Friends, welcome to part number 1 of Is Matter Around Us Pure. This is class 9th. Okay, so start करते हैं without wasting any time. Okay, सबसे पहले मैटर जो है वो क्या होता है? So it is a kind of a material or anything which has a mass एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. ठीक है, उसके पास मास भी होना चाहिए और कुछ वॉल्यूम भी होनी चाहिए. ठीक है ना. अगर मैं बात करूं कि मैटर दो तरीके का होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. ठीक है ना. प्योर सब्सटेंसेस मतलब उनमें पूरा प्योर है. ठीक है, और इम्प्योर मतलब वो इम्प्योर मतलब उसमें बहुत गंदगी है. ये कॉमन पर्सन के लिए हो जाएगा. देखिए अपन, ये आपका पूरा 70 to 80% ये आपका चार्ज है, ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, मतलब पूरे इसका. सो कॉमन मैन के लिए विदाउट एनी मतलब कोई भी उसमें नहीं होना चाहिए, उसको लिए वो प्योर सब्सटेंस होता है. साइंटिस्ट के लिए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, सेम कंपोनेंट्स होने चाहिए और वो मिक्सचर होना चाहिए, उसे वो प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. ठीक है. Now a pure substance is one which is made up of only one kind of particles. This is the exact definition of pure substance. ठीक है, क्या है? एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो कि बस एक ही तरीके के पार्टिकल से बना होता है, उसे अपन प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड वाटर. नाउ यू विल से मैम वाटर में तो H2O होता है ना, उसमें तो दो अलग अलग पार्टिकल्स हो गए. नहीं, वहाँ पे H2O होता है. ये पूरा एक क्या बना देता है, एक तरह का बॉन्ड बना देता है. लेट मी टेल यू हियर विथ अ फुली एक्सप्लेनेशन. नाउ H2O जो है हमारे पास, ये एक तरह का बॉन्ड है जिसे अपन ने वाटर नाम भी दे चुके हैं. ठीक है. नाउ ये पूरा यहाँ पे और भी H2O होंगे. ठीक है ना, ये पूरा एक बना रहा है. ये H2O ये पूरा एक पार्टिकल बना रहा है बच्चों, ये एक तरह का पार्टिकल बना रहा है. ठीक है, दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इट इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस. ओके. नाउ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है. इट इज़ होमोजीनियस इन नेचर. ना होमोजीनियस का मतलब आपको अगले आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से पता चल जाएगा. आप इसे अभी कंक्लूड कर सकते हो. मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स होना, ये इसका नेचर होता है. डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ मतलब इसमें बहुत सारे डेफिनेट है. मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास H2O था ना, जैसे कि मेरे पास जैसे H2O है. ठीक है ना, ये नहीं है कि मुझे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. इसके पास डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ हैं. ये नहीं है मुझे सिल्वर मिल रहा है पानी के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है. ओके. सो आगे क्या बोल रहे हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. मतलब जैसे कि मैं जोर लगा के इसे नहीं तोड़ सकती हूँ. H2O को जोर लगा के तोड़ा जा सकता है. फिजिकल, देखो यहाँ पे फिजिकल वर्ड लगा हुआ है. फिजिकल वर्ड मतलब अपने फोर्स वगैरह से, केमिकल से, तो वो भी सेपरेट हो सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस से. ठीक है. नो, डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज. मतलब प्योर सब्सटेंसेस को अपन दो पार्ट में करते हैं, विच इज़ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. अपन इसके केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर. ठीक है ना. एलिमेंट समझते हैं, अ फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ना ये क्या है, एलिमेंट में बस एक ही चीज़ होती है ना. अगर मैं वाटर की बात करूँ तो आप सोच रहे होंगे वो एलिमेंट होगा कि कंपाउंड होगा. देखिए, एलिमेंट ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है, जैसे कि O2. अगर मैं इसे तोड़ूंगी मुझे OO मिलेंगे, जो कि क्या है, इसके सिंपलर सब्सटेंसेस है उसके आगे. बट कंपाउंड H2O इसे तोड़ूंगी, एक मुझे H2 मिलेगा, एक O मिलेगा. सो दिस इज नॉट द, मतलब ये सिंपलर सब्सटेंसेस मेरे पास आ गए ना. ठीक है. सो दैट्स वाई जो वाटर है वो एक कंपाउंड है. एलिमेंट में बस एक ही पार्टिकल होना चाहिए, एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, आयरन एक्सेट्रा. जैसे सॉलिड में गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आ गए ना. लिक्विड के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मर्क्यूरी और फिर ब्रोमीन. ओनली 2 एलिमेंट्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहते हैं, जो कि एलिमेंट है. गैस में आ जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. नाउ एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. नाउ आपको
एक बार रैपिड रिवीजन करवा देती हूँ। अपन ने मैटर में 2 तरीके के देखे, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जो कि एक ही तरह की काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं, उसके 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अपन ने एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें बस एक काइंड ऑफ पार्टिकल होना चाहिए। उसके 3 पार्ट हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ना सबसे पहले मेटल्स पढ़ते हैं। सो मेटल एक तरह की एलिमेंट है जो कि मेलिएबल होता है। मैम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेलिएबल? इसका मतलब होता है कि वो क्या हो सकता है, शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। गोल्ड सबसे मेलिएबल है। डक्टाइल मतलब उसे अपन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉपर, गोल्ड, गोल्ड सबसे डक्टाइल मेटल है। सनोरस मतलब आवाज़ कर सकता है, ऐसे आवाज़ होती है ना, आई कांट ऐसे साउंड नहीं कर सकती हूँ। सो गुड कंडक्टर्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कॉपर एंड गोल्ड। नाउ सिल्वर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है। वाई? देखिए ये तो उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन अपन घर में क्यों नहीं यूज़ करते? ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है। नाउ लस्ट्रस, सिल्वर एंड गोल्ड। नाउ नॉन मेटल्स की बात करें, बस नॉट लगा दो। नॉट मैलिएबल, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब वो टूट जाते हैं आसानी से। नॉट डक्टाइल, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉट लस्ट्रस, नॉट सोनोरस। ठीक है ना। मेटलाइट्स की बात करें, सो ये जो है ये वो मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं। फॉर एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी। और इसी के साथ अपन ने ये पार्ट 1 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का कंप्लीट कर लिया है। फॉर मोर लाइक दिस पार्ट्स यू कैन सब्सक्राइब, ताकि और कोई कंटेंट आए तो आप उससे अवेयर हों। बाय।